हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। यहाँ ये मेरा फोर्थ वीडियो होगा। सिनोनिम्स का पार्ट 4 है और इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आप ये टेस्ट दीजिए और चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं आप उन्हें अपनी एक नोटबुक में लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपके सामने आए आप उनका राइट आंसर दें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट। पहला क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ ओमनिशिएंट। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अशेम्ड, दूसरा फ्रोजन, तीसरा है ऑल नोइंग, चौथा है सेक्रेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल नोइंग, थर्ड वन। ओमनिशिएंट की अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, मतलब जो सारी चीज़ों को जानता है उसे कहते हैं ओमनिशिएंट। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ ओमनीपोटेंट। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कॉम्बेटिव, दूसरा लिमिटेड, तीसरा बल्कि, चौथा ऑल पावरफुल। आप इस वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए और उसके बाद ही आप उसका आंसर देखिए। तो देखते हैं इसका आंसर। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। अगर हम ओमनीपोटेंट की हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान को हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, जिसका सिनोनिम होगा ऑल पावरफुल। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ आइडियोसिंक्रेटिक। 4 ऑप्शंस। पहला है वॉल्यूबल, दूसरा है पेक्यूलियर, तीसरा है एक्सपेक्टेड, चौथा है मोशनलेस। तो आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है पेक्यूलियर। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है, आइडियोसिंक्रेटिक की हिंदी मीनिंग होगी सनकी, यानी विशेष प्रकृति का, जो थोड़ा सा अलग हो, कुछ सनकी हो, तो उसे हम कहते हैं आइडियोसिंक्रेटिक। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे मैं डेली बेसिस पे सिनोनिम्स और जीके की क्वेश्चंस लाता हूँ। आगे मैं इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें लाऊंगा। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसे लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये सही लगता है तो। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ प्रोलिफिक। अनवाइज, दूसरा है रिलैक्स्ड, तीसरा है सुपर्ब, चौथा है प्रोडक्टिव। तो प्रोलिफिक का सिनोनिम होगा प्रोडक्टिव। हिंदी मीनिंग अगर हम, ये एक एडजेक्टिव है प्रोलिफिक, हिंदी मीनिंग इसकी होगी उपजाऊ। तो प्रोलिफिक का सिनोनिम होगा प्रोडक्टिव। अब देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनियस। पहला ऑप्शन है बेस्ट, दूसरा है डिसऑनरेबल, तीसरा है स्लॉपी, चौथा है अनरियल। तो इसका इग्नोमियस का सिनोनिम होगा डिसऑनरेबल। ये एक एडजेक्टिव है इग्नोमिनियस, और इसकी जो हिंदी मीनिंग होगी वो होगी शर्मिंदा करने वाला। इग्नोमिनियस की हिंदी मीनिंग होगी शर्मिंदा करने वाला और सिनोनिम होगा डिसऑनरेबल। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं सिनोनिम्स के और एक वीडियो बनाया हुआ है जीके का। आप जाके प्लेलिस्ट पे वो वीडियो देख सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं ऊपर एक लिंक आ रही है जो कि सिनोनिम्स की है, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट उस सिनोनिम्स के पार्ट 1 पे जा सकते हैं और वहाँ से आप मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3 आराम से दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ प्रोविजन। वारंटी, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा मिस्टेक, चौथा लिमिटेशन। तो प्रोविज़न की
सिनोनिम होगा प्रावधान यानी प्रिपरेशन। प्रोविजन एक नाउन है जिसकी हिंदी मीनिंग है प्रावधान, और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रिपरेशन। अब देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ हेट्रोडॉक्स? पहला ऑप्शन है अनकन्वेंशनल, दूसरा ऑप्शन है अपटाइट, तीसरा फ्लोरी, चौथा ट्रेजिक। तो हेट्रोडॉक्स का सिनोनिम होता है अनकन्वेंशनल। अगर हम हेट्रोडॉक्स की हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है परंपरा विरोध। जो परंपरा विरोधी होता है तो वो हेट्रोडॉक्स होता है। परंपरा विरोध को हम हेट्रोडॉक्स कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ प्रोस्पेक्टिव? 4 ऑप्शंस। पहला फ्यूचर, दूसरा हिस्टोरिकल, तीसरा अनकंफर्टेबल, चौथा इमेजिनरी। तो प्रोस्पेक्टिव का सिनोनिम होगा फ्यूचर। प्रोस्पेक्टिव भी एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है भावी या प्रत्याशित। मतलब जो फ्यूचर में, जिसे हम कहते हैं ना कि ये भावी चीज़ें हैं या ये प्रत्याशित चीज़ें हैं, ये फ्यूचर में होंगी। तो प्रोस्पेक्टिव का सिनोनिम होगा फ्यूचर और हिंदी मीनिंग होगी भावी या प्रत्याशित। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ ह्यूब्रिस? पहला है ऑप्शन रिजेंटमेंट, दूसरा है ऑब्सेशन, तीसरा है वरी, चौथा है प्राइड। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्राइड। अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है अत्यधिक घमंड। ये एक नाउन है। हुब्रिस मतलब अत्यधिक घमंड। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ ऑडियस? पहला ऑप्शन है प्लीजिंग, दूसरा है स्मेली, तीसरा है बर्डनसम, चौथा है हेटफुल। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा हेटफुल। ऑडियस का सिनोनिम होता है हेटफुल। ये एक एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है घिनौना। ऑडियस का मतलब होता है घिनौना। तो ये रहे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल जैसे पेपर्स में 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और कमेंट करके आप बताइए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट ईडियम्स और फ्रेजेस का और सिनोनिम्स का भी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।